हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो बुक आप यहाँ पे लेके आए हैं वो है मास्टरी, यानी सक्सेस पाने का मूल मंत्र क्या है। मास्टरी समरी इन हिंदी। साल 1992 में रिलीज़ हुई किताब मास्टरी आपको ये बताएगी कि कैसे आप अपने दिमाग को सही दिशा में शिफ्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ये किताब आपका ध्यान उस और भी लेके जाएगी कि आखिर लॉन्ग टर्म सक्सेस होती क्या है। इस सक्सेस को पाने के लिए हमें किस रास्ते की आवश्यकता होती है। क्या हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ बढ़ सकें। आपके तमाम सवालों के जवाब आपको इस किताब की इस समरी में मिल जाएंगे। क्या आप एक एथलीट हैं जिसे बेहतर रिजल्ट चाहिए? क्या आप एक ऐसे रीडर हैं जो अपने करियर रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं? क्या आप ऐसे लोगों में से हैं जो अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लेकर आना चाहते हो? तो ये बुक सिर्फ आपके लिए है। इस किताब के लेखक जॉर्ज लियोनार्ड हैं। पेशे से जॉर्ज अमेरिकन लेखक है, विचारक, एजुकेटर भी रह चुके हैं। लोग इनको इनके बेहतरीन लेखनी के लिए जानते हैं। इनकी लिखी गई किताब द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द वे ऑफ इकाइडो लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मास्टरी कोई स्टेट नहीं है कि उसे अचीव कर लेंगे, ये लाइफस्टाइल होता है। आज के दौर में आप देख ही रहे होंगे कि गोल्स तक ले जाने के लिए कई सारे आसान रास्ते दिखाने वाले घूम रहे हैं। कई लोगों को ठीक ठाक सफलता भी मिल ही जाती है, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अगर आपको जीवन में कुछ ग्रेट करना है तो उसमें समय लगेगा। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप अपने गोल्स तक पहुंच भी गए तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको उस काम में मास्टरी हासिल हो चुकी है। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने के लिए बड़ा और कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। असल मायने में मास्टरी किसे कहते हैं? इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे के अध्यायों में आपको इन सब सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। ज़्यादातर हम किसी भी नए कामों को ये सोचकर शुरू करते हैं कि हम तो इसमें माहिर ही हो जाएंगे, भले ही वो कोई खेल हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर कोई जॉब हो। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, हमें पता चल चुका होता है कि हम इस खेल में माहिर नहीं बन पाएंगे। ये बात साफ तौर पर हमारे चेहरे पे भी नज़र आने लग जाती है। फिर हम एक आसान काम करते हैं, वो ये है कि हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। ये एक गलत एटीट्यूड होता है। अगर आप उस काम को नहीं छोड़ोगे तो चांस बने रहेंगे कि आप उस काम में माहिर हो सकते हो। सबसे पहले आपको उस जगह सोचना चाहिए, खुद से एक सवाल करना चाहिए कि जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो क्यों किया था? मैंने शुरू करने के पीछे मोटिवेशन क्या था? आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट बनने के लिए हमें उस पर समय लगाना पड़ता है। बिना समय लगाए आप किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। मास्टरी तक पहुंचने का दूसरा रास्ता आपका अप्रोच है। आप किसी भी काम को करने के लिए कैसे अप्रोच रखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको खुद से सीखने की आदत को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। ये एक पूरी प्रोसेस होती है जिस पे काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता है। याद रखिए, अच्छी चीज़ें ज़िंदगी में कभी भी आसानी से नहीं मिलती है। ग्रेट चीज़ों में समय भी लगता है और एफर्ट्स भी। अपने नज़रिए को बदलकर आप अपने अंदर कई सारे बदलाव लेकर आ सकते हैं। अपने अंदर सीखने का नज़रिया पैदा करिए। सीखना बस तब ज़रूरी नहीं होता जब आप कहीं एंटर कर रहे होते हो। सीखना तो एक सफ़र है जिसको आपको हमेशा जारी रखना पड़ता है। अगर आप सफ़र करना ही बंद कर देंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? इसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर मास्टरी माइंडसेट का जन्म करवाइए। जब आपके अंदर उस माइंडसेट का जन्म हो जाएगा तब आपको एक्सीलेंस की राह भी मिल जाएगी। इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए हम आगे के अध्ययनों में चलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में मार्केटिंग कितनी सही और कितनी गलत। अगर आप अमेरिकन सोसाइटी को देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ भी बाकी वेस्टर्न सोसाइटी की तरह सॉल्यूशन पर फोकस किया जाता है। मतलब आपको कई तरह से स्लोगन देखने को मिल जाते होंगे। इन स्लोगन में लिखा हुआ होता है आप 2 हफ्तों में फिट हो।
इन्हें इतने हफ्तों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के स्लोगन प्रचार और मार्केटिंग का हिस्सा होते हैं। ये प्रचार आपको तुरंत की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना नहीं सिखा सकते। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना 1 या 2 दिन का खेल नहीं होता, बल्कि ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करनी है तो आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितनी दफ़ा आप प्रयास करोगे उतनी ही जल्दी आप किसी काम के एक्सपर्ट बन पाओगे। किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल करने के लिए सही दिशा और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस मास्टरी हासिल करने के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से 2 हैं। इस अध्ययन में हम इन्हीं 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। इस बात में कोई भी शक नहीं है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को आप खुद ही सीख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में मास्टरी के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन की ज़रूरत तो पड़ने ही वाली है। मार्गदर्शन या तो यूँ कहे कि इंटरेक्शन आपको कई तरीक़ों से मिल सकता है। ये आपको इंटरनेट पर वीडियो से भी मिल सकता है। अब तय आपको ये करना है कि आपके लिए कौन सी दिशा सही है। ये सभी तरीके सही है, लेकिन इनमें से सोशल कॉन्टैक्ट का महत्व काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। अगर आप लोगों से मिल सकते हैं तो ज़रूर आपको सोशल कॉन्ट्रैक्शंस बनाने चाहिए। अब यह आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से मार्गदर्शन ले रहे हैं वो आपके लिए सही है। इसके लिए आपको उस इंसान को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो आदमी अपने स्टूडेंट को ट्रीट कैसे करता है। UCLA बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन का एग्जाम्पल लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें, जिन्हें जादूगर के रूप में जाना जाता है, उन्हें जादूगर के रूप में दुनिया इसलिए याद करती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट बहुत अच्छे से करते थे। इसलिए उन्हें बास्केटबॉल की दुनिया में बेस्ट कोच के रूप में भी याद किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के बाद अब बारी आती है प्रैक्टिस की। मास्टरी हासिल करने के लिए इस पहलू का महत्वपूर्ण भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रैक्टिस का वो मतलब बिल्कुल नहीं है जैसे आप उसे जानते हैं। आप सोचते हैं कि किसी भी चीज़ को बार बार करना ही प्रैक्टिस कहलाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर प्रैक्टिस होती क्या है। आपको अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको प्रैक्टिस को एक सफ़र के तौर पे लेना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस को एक सफ़र की तरह लेने लगेंगे तो हमारे अंदर उसके लिए शिद्दत आएगी। इस शिद्दत के बाद ही हमारे अंदर अपने काम को लेकर कमिटमेंट का जन्म होगा। इसको समझने के लिए हम एक पहलू पर नज़र दौड़ानी पड़ेगी। वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग ब्लैक बेल्ट जीतने के लिए भी सीखना बंद नहीं करते हैं। वो जब ब्लैक बेल्ट जीत जाते हैं उसके बाद सीखने की उनकी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। जवाब ये है कि ब्लैक बेल्ट तो बस उनके सफ़र का एक हिस्सा है। वो अपने सफ़र को ऐसे ही जारी रखना चाहते हैं। वो अपने सफ़र को कभी ख़त्म ही नहीं होने देना चाहते। इसलिए वो अपने आर्ट में इतने माहिर हो जाते हैं। उनका आर्ट इतना कुछ उन्हें सिखा देता है कि उन्हें अपने सफ़र को ख़त्म करने का मन ही नहीं करता। इसलिए इस किताब में लेखक ने कहा है कि आपको भी मास्टरी के महत्व को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। अपने गुरु के सामने सरेंडर के साथ ही आप मास्टरी तक पहुंच सकते हैं। हमने पिछले अध्याय में इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस के बारे में समझने की कोशिश की थी। जब हम मास्टरी की तरफ ले जाने वाले 3 और पहलुओं पर नज़र डालने वाले हैं। ये 3 पहलू है सरेंडर, इंटेंशनैलिटी और एज कंट्रोल। प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन की तरह आप इन टर्म्स में इतना वाकिफ़ नहीं होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मास्टरी हासिल करने में सरेंडर करने की क्या भूमिका होती है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने गुरु के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ता है। जब आप ऐसा करोगे तो आपको अंदर से जो एक क्वालिटी आएगी वो है डिसिप्लिन की। मास्टरी को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके टॉप के टेनिस कोच आपको कोई आदेश देते हैं जिसका आप सम्मान करते हैं और विश्वास करते हैं। वो आपको एक पैर पर खड़े होने के लिए कहते हैं, इसी के साथ दूसरे पैर को एक हाथ में अपनी पीठ के पीछे पकड़ने को कहते हैं। ये काम आपको पूरे महीने अपनी क्लास के शुरू होने से 5 मिनट पहले करना ही पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं।
पहला कि आप उनका आदेश मानने से मना कर दें और दूसरा कि आप उनके ऑर्डर्स को फॉलो करें। अगर आप अपने गुरु की बात को फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी बैलेंस शानदार हो जाएगा। मतलब साफ है कि आपको स्वयं को अपने गुरु के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे पहलू, इंटेंशनैलिटी। ये पहलू आपको बताता है कि मास्टरी को हासिल करने के लिए दिमाग का क्या योगदान होता है। इसी के साथ ये ऑप्शन पावर ऑफ माइंड को भी दर्शाता है। इंटेंशनैलिटी का मतलब साफ होता है कि आप कैसे अपने दिमाग को किसी काम को सीखने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप अपने दिमाग पर काबू रखना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आधी जंग को आपने जीत लिया है। दिमाग की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बस ज़रूरत है तो इस बात की कि आप उस शक्ति को पहचान लीजिए। जब बात करते हैं एस कंट्रोल की, जब कभी आप कोई चैलेंज एक्सपेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ आप अपने आप के लिए एक गोल सेट करते हैं। उसी गोल की तरफ बढ़ते के तरफ एक एग्जैक्ट को जेड कहा जाता है। ये प्रोसेस भी एक जर्नी की तरह होता है। अगली बार जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे जो आपको खिलाफ हो या उस जगह आपके पास दो ऑप्शन रहें, पहला कि आप गिव अप कर दें, दूसरा आप उस सिचुएशन में फाइट बैक करें। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके कैसे देखते हैं या आप उससे कैसे निकलते हैं। अगर आप अपने आप को विनर के तौर पे देखना चाहते हैं तो हमेशा स्ट्रगल के रास्ते को चुनिएगा। आज नहीं तो कल मास्टरी भी आपकी मुट्ठी में होगी और सफलता भी आपके कदम चूमेगी। अपने आसपास गुणवान व्यक्तियों को रखिए। अपने गोल के लिए हमेशा वफादार रहिए। इमेजिन करिए कि आपने रोज़ सुबह 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। कुछ दिन प्रैक्टिस के तौर पे आप दौड़ने जाने भी लगे, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये पहली रुकावट होगी जो आपकी बॉडी की तरफ से आएगी। आपको बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आप अपने आप को पुश कर रहे हैं। अभी तक आपकी बॉडी को जिस चीज़ की आदत थी, आप उससे अलग काम कर रहे हैं। इस प्रोसेस को होमोस्टेसिस कहते हैं। अब जानते हैं कि होमोस्टेसिस कहाँ किसे जाता है। आपको बता दें कि इसी प्रोसेस से शरीर अपने इंटरनल सिस्टम का ख्याल रखता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आप अपने गोल पर कैसे जमे रहें। ऐसा क्या करें जिस पे आप अपने गोल को अचीव कर सकें। अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो आप 3 तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला कि आप कोशिश करिए ऐसे लोगों के साथ रहने की जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे चैलेंज को पूरा किया हो, क्योंकि वो लोग आपको सही सलाह दे पाएंगे कि किस समय क्या करना चाहिए। उन्हें पता होगा कि बॉडी को उसकी लिमिट के आगे पुश कैसे करना है। अगला तरीका है कि आप अपने अप्रोच सही रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। कभी भी छोटा गोल ना रखिए। जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही बड़ी आपकी स्ट्रगल भी होगी। ज़िंदगी में कभी भी स्ट्रगल से घबराइए नहीं, क्योंकि अगर आपने स्ट्रगल को देखते हुए अपने पाँव को पीछे खींच लिया तो आपके गोल भी आपसे दूर हो जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपको पर्वत के शिखर पर पहुंचना है तो प्लीज़ पर्वत चढ़ने की शुरुआत कर लीजिए। आपकी प्रैक्टिस और रिजल्ट के बीच में एक ज़रूरी पहलू आएगा। वो ये है कि आपका हार्डवर्क कैसा है। अपनी मेहनत का साथ कभी ना छोड़िए। अगर आपका गोल कठिन है तो उसे पर आसान बनाने की कोशिश कीजिए। मतलब साफ है कि अपने टारगेट को स्मॉल पार्ट में बांटने की कोशिश कीजिए। अपने टारगेट की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए। कभी भी डीमोटिवेट मत हो जाइए। आप जितना मोटिवेट रहेंगे आपका टारगेट आपके उतने ही पास रहेगा। मास्टरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको जो आखिरी चीज़ को याद रखना है वो ये है कि अपने अंदर एनर्जी को बना कर रखिए। लेखक ने इस किताब में इंसान की तुलना एक ऐसी मशीन से की है जिसके अंदर एनर्जी का भंडार है। दुख है कि ये इंसान अपने अंदर मौजूद एनर्जी का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि इंसान के अंदर ये एनर्जी बचपन से ही आ जाती है। लेखक ने कहा है कि आप गौर कीजिए कि इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी कब होती है। इसका जवाब है जब वो बच्चा होता है। बच्चे तब तक नहीं सोते जब तक वो कुछ पा नहीं लेते हैं। बच्चे हर कदम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि हम उस एनर्जी को वापस पा सकते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। उन नियमों में से सबसे ज़रूरी नियम है फिज़िकल फिटनेस। इंसान को हर उम्र में फ़िट रहने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अगर आप शारीरिक तौर पे फिट रहेंगे तो आपका अंदर अपने आप एनर्जी का भंडार बना रहेगा। दूसरा कदम है कि आपको
अपनी प्रायोरिटी को सेट करना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पता है तो आपका पहला कदम सही है। फाइनल कदम को याद रखना मत भूलिए, वो ये है कि आपको अपने काम के प्रति कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपने काम के प्रति कमिटमेंट रखेंगे तो रिजल्ट भी आपका मनचाहा ही आएगा। मास्टरी हासिल करना एक स्किल की तरह है। आपने अभी तक क्या अचीव किया है ये उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। मास्टरी हासिल करना एक सफ़र की तरह होता है जिसे आपको तय करना है। अगर आपने इस सफ़र में चलने की शुरुआत कर दी है तो ये मान लीजिए कि खुशियों ने आपके दरवाजे में दस्तक दे दी है। खुशी तक पहुंचने का रास्ता मास्टरी से ही होकर गुजरता है। अगली बार आप कोई भी काम करने की शुरुआत करें तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए मत करिए, बल्कि उसको शुरू करने से पहले कुछ देर रुकिए और खुद से सवाल कीजिए कि इसे मैं और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूँ। जब आपकी कोशिश रहेगी किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने की, तब जाकर आप सही राह में चलने को तैयार हो पाएंगे। तो आज की समरी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको इस बुक से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक अगली बुक के साथ।